Good evening, all of you, my dear students. आज मैं आप लोग के सामने मैकेनिक्स का अगला वीडियो आपके सामने देने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे जो मेरा स्टूडेंट्स अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे और बेल आइकन अवश्य बजाएंगे। आइए, मैं पिछले वीडियो में बताया था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है एक पॉइंट, जिसमें मैं बोला था कि 1 पाउंडल बराबर 32.3 पाउंड लिखा था, जो थोड़ा सा मिस्टेक है। 1 पाउंडल वेट बोलते हैं। 1 पाउंडल वेट बराबर 32.3 पाउंड होता है। वो मिस्टेक जरा सुधार लेंगे, उसके लिए सॉरी। या इसी को बोलते हैं 1 LV वेट बराबर 32.3 पाउंड। क्लियर? ये हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए आगे हम लोग पढ़ेंगे वाउ नोटेशन या वाउ मेथड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वाउज नोटेशन भी बोलते हैं और वाउज मेथड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। कहता है वाउ नोटेशन या वाउ मेथड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। कहता है कैपिटल लेटर को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दोनों तरफ प्लेस्ड या रखने की विधि को, और यह डन होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज कॉल्ड वाउ नोटेशन या वाउ मेथड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। यानी आप कैपिटल लेटर को लाइन ऑफ एक्शन के दोनों तरफ, मान लेते हैं दिस इज द फोर्स, तो AB यानी दोनों, ये हो गया क्या आपका हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कैपिटल लेटर को लाइन ऑफ एक्शन के दोनों तरफ रखने के विधि जो क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, उसी को बोलते हैं वाउ मेथड या वाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ या वाउ नोटेशन ऑफ वेक्टर मेथड। तो आइए कैसे लिखेंगे। The representation of अल्फा, कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल अल्फाबेट लेटर placed on either side of line of action of force is force which is done
बाई क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, कॉल्ड वाउज मेथड और वाउज नोटेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर? कहता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दोनों तरफ कैपिटल अल्फाबेटल लेटर को रखने की विधि को जो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा उसी को बोलते हैं वाउ नोटेशन ऑफ वेक्टर या वाउ मेथड ऑफ वेक्टर। क्लियर? तो देखें एग्जाम्पल देखेंगे। ये हमारा बॉडी है। क्लियर? इस पे हम फोर्स लगाते हैं 15 न्यूटन और ये फोर्स लगाते हैं 25 न्यूटन। ये तो बॉडी पर फोर्स लग रहा है, लेकिन ये बाउ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब इसको बाउ रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसको लिखेंगे ए बी, ये हमारा हो गया सी। ये कौन वाइज हो गया? एंटी क्लॉक वाइज। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए ए से बी, यानी हम ए से बी, ये हमारा कितना हो गया? 15 न्यूटन। अब जिस एंगल से होगा, ये हमारा जिस एंगल से, यहाँ से ये एंगल मेजर कर लेंगे और यहाँ से ए रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा सी। ये कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन। यही आपका वाउ मेथड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा क्लॉकवाइज। अब दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हो गया। अब क्लॉकवाइज देखेंगे। क्लॉकवाइज देखेंगे, मान लेते हैं यही हमारा बॉडी है जिस पे फोर्स 30 न्यूटन, ये हमारा 20 न्यूटन एक्ट कर रहा है। अब प्लेस करते हैं ए बी सी, ये हमारा कौन वाइज हो गया? क्लॉक वाइज। ठीक है? अब इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले कौन ड्रा करेंगे? ए हमारा आपका ए से बी, ये हमारा 20 न्यूटन। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे, ये आगे यानी ए पैरेलल यहाँ से लाइन चलेगा तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सी वेक्टर कितना का? 30 न्यूटन। यही आपका क्या है? वाउज मेथड फॉर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? दो एग्जाम्पल। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स क्या होता है? कहता है, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, भी आई, और बाउल नोटेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। कहता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, कहता है मैग्नीट्यूड बाई विच ए फोर्स इज फुल्ली रिप्रेजेंटेड। कहता जिस मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स को
हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स यानी जिस मैग्नीट्यूड के साथ किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करना उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स में हमारा चार आता है। एक आता है सबसे पहले मैग्नीट्यूड, दूसरा आता है डायरेक्शन, तीसरा आता है सेंस और चौथा आता है एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude y which the force is completely represented, that is called कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है ऑन द सरफेस, इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? ये हमारा क्या है? सरफेस है। ये हमारा बॉडी, ये हमारा क्या लग रहा है? 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यानी दिस इज शो द मैग्नीट्यूड, और ये क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। और ये क्या एलॉन्ग, ये क्या कर रहा है? सेंस। और ये हमारा क्या शो कर रहा है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। कहता है जिस मैग्नीट्यूड के साथ किसी फोर्स को कंप्लीटली क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। क्लियर? तो आइए इसका कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फर्स्ट मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा सेंस और चौथा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यानी फोर्स कितने कैरेक्टर रखता है? 4 कैरेक्टर। कौन कौन? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सेंस और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। चारों के अलग अलग डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करते हैं देखें। जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य कर लें, क्योंकि ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका मेरा लेक्चर छूट जाएगा। और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आइए अब क्या करना है? मैग्नीट्यूड। एक में क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक मैग्नीट्यूड। कहता है द क्वांटिटी y which the force is acts on the body is called, क्या बोलेंगे?
मैग्नीट्यूड ना जी, मैग्नीट्यूड यानी हमारा इन फिगर 15 न्यूटन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब अगला पॉइंट डायरेक्शन, सेकेंड पॉइंट डायरेक्शन कहता है द लाइन along which the force is acting on the body is called, क्या कहेंगे, डायरेक्शन। क्लियर। अब बचा आपका सेंस। सेंस द वे by which the force is acting on the body is called sense. Sense means it means पुशिंग और पुलिंग, यही ना होगा। कच्चा जिस वे के द्वारा आप किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं या उसको पुल कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं फोर्स का सेंस। यानी अगर उसमें जाएंगे, सेंस में जाएंगे, तो टाइप्स ऑफ फोर्स टू टाइप्स, वन इज पुशिंग फोर्स और अदर इज पुलिंग फोर्स। कहता है किसी बॉडी पर अगर कोई फोर्स का वेक्टर का टेल रहे, टेल, इसको टेल ना बोलते हैं जी, तो इस टेल रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, पुलिंग फोर्स। क्या बोलेंगे, पुलिंग फोर्स। टेल रहेगा तो पुलिंग फोर्स, अगर हेड रहेगा तो पुशिंग फोर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, पुशिंग फोर्स, ये हमारा पुलिंग फोर्स। क्लियर। अब आइए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चौथा लास्ट पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कहता है the point at which the force is acting on the body is known as क्या, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्लियर। अब कहता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी। अगला पॉइंट है इस